चंद्रयान-3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है, यानी चंद्रमा का लगभग 66% सफर स्पेसक्राफ्ट पूरा कर चुका है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे प्रवेश करेगा। इसरो ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। वहीं 23 अगस्त को यान चंद्रमा पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान-3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा था। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए इंजन को कुछ देर के लिए चालू किया था। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। अब तक का चंद्रयान-3 का सफर 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को 170 किलोमीटर x 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर x 173 किलोमीटर किया गया। 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर x 226 किलोमीटर किया गया। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 5,1400 किलोमीटर x 228 किलोमीटर किया गया। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 x 233 किलोमीटर किया गया। 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर x 236 किलोमीटर किया गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की बढ़ गया। अब चंद्रयान मिशन से जुड़े 4 जरूरी सवालों के जवाब। 1. इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान लो अर्थ लियो स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन क्यों? इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन थ्रस्टर तो है, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान-2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। 14 दिन का ही मिशन क्यों? मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स जनरेशन पावर, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस
पावर जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांदनी-3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान-3 पिछले मिशन से अलग कैसे? इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 मीटर के छोटे से जगह के बदले 4.3 किलोमीटर x 2.5 किलोमीटर के बड़े जगह को टारगेट किया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि इस बार लैंडर को ज्यादा जगह मिलेगी और वो आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। इस बार ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई है ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उसे वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक आसानी से ले जाया सके। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 में भी स्वदेशी रोवर ले जाया जाएगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर चांद पर मौजूद केमिकल और तत्वों का अध्ययन करेगा। इसरो ने 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 बजे LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आसमान में नीले रंग की रहस्यमय रोशनी दिखाई पड़ी। इसे देख ऑस्ट्रेलिया के लोग हैरान परेशान थे। पहली तस्वीर ट्विटर पर मिड जीसी एस्ट्रोनॉमी के डिलन ओडोनेल ने डाली। डिलन यूट्यूब पर इसरो की लॉन्चिंग को लाइव देख रहे थे। लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद ऑस्ट्रेलिया के अंधेरे वाले आसमान में उन्होंने नीली रोशनी देखी। इस रोशनी में एक लंबी रेखा है जिसके पीछे हल्की रोशनी की चौड़ी सी पूंछ बनी हुई है। ये रोशनी एक दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया की निजी स्पेस कंपनी स्पेस ने भी इस रोशनी को लेकर ट्वीट किया, जिसमें बताया कि ये रोशनी तब पैदा हुई थी जब इसरो के LVM-3 रॉकेट का तीसरा स्टेज चंद्रयान-3 से अलग हो चुका था और वह निष्क्रिय हो रहा था। ऐसे में उसमें बचे कुछ ईंधन का वायुमंडल के ऊपर रिएक्शन था जिससे नीली रोशनी दिख रही थी। एक तस्वीर और वायरल हुई जिसमें एक घर के पीछे पहाड़ियां दिख रही हैं। तारों से भरा आसमान है। इसमें वही रोशनी स्टेज वाइज आगे बढ़ते हुए दिख रही है, यानी यह फोटो लंबे समय तक शूट की गई है। इसके बाद उसे जोड़ा गया है। इसमें चंद्रयान-3 के मूवमेंट को बाकायदा दिखाया गया है। एक फोटो और वायरल हो रही है। रात की एलियन रोशनी दिखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर धातु की बड़ी आकृति बहकर आई है। हालांकि यह चंद्रयान-3 की नहीं है, क्योंकि इस धातु पर काफी ज्यादा समुद्री एल्गी चिपकी हुई है, जो ये बताती है कि यह काफी लंबे समय से पानी में तैर रही थी। माना जा रहा है कि यह इसरो के PSLV रॉकेट के तीसरा स्टेज है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड तट पर बहकर आई है। कुछ लोगों ने ट्विटर पर PSLV रॉकेट के तीसरे स्टेज और ऑस्ट्रेलिया में मिले धातु के गोलाकार डिब्बे की तुलना और समानता भी की है।